और एक देही का बगीचा है। देही मीन्स आत्मा, यानी एक देह का बगीचा मिला है और एक देही का बगीचा मिला है। हे भव्यात्माओं, ओ तुम्हारे पास पानी कम है, तुम्हारे पास आयु रूपी नीर कम है। अगर तुम देह के बगीचे में डालते हो तो देही का बगीचा सूखेगा, और देही के बगीचे में डालोगे तो देह का बगीचा सूखेगा। एक तो सूखना है। अब आपके ऊपर निर्भर है, आप विवेकशील बनो, श्रावक हो। और वैसे भी कह दिया श्रावक, श्रद्धावान, बोलो, विवेकवान और क्रियावान, यानी श्रद्धावान होना चाहिए, विवेकवान, क्योंकि विवेक के बिना हमने बताया सब अधूरा है। जिसके अंदर विवेक नहीं रहता है उसको लास्ट में पछताना ही पड़ता है। कहते हैं मेरा समय चला गया, विवेक नहीं जागा कि मुझे क्या करना था। क्योंकि समय और समझ पुण्यशाली को मिलते हैं। जब समय होता है, जब समझ में नहीं आता, और जब समझ आती है, जब तक समय निकल जाता है। ओह, इसलिए आप श्रावक हो। दो बगीचे आपके सामने हैं, पुण्य का बगीचा भी है और पाप का बगीचा भी है। अब आपको विवेक लगाना है कि हमको कौन से बगीचे में पानी देना है। पानी उतना ही है, ज्यादा नहीं है, बिल्कुल सीमा, अगर इतना सा भी बढ़ नहीं सकता है। तो पुण्य के बगीचे में डालोगे तो पाप का बगीचा सूखेगा, और पाप का बगीचे में डालोगे तो पुण्य का बगीचा सूखेगा। अब आपके ऊपर निर्भर है कि हमें क्या करना है। विवेक जगाओ, क्योंकि आज विवेक की कमी थी बंधु। अनादिकाल से इस जीव ने विवेक से कार्य नहीं लिया होगा, तब इस दुख भरे संसार में आज हम बैठे हैं। इस पंचम काल में हमने जन्म लिया, लेकिन फिर भी दुख में से सुख को ढूंढेंगे। हम रोने नहीं बैठेंगे, कोई बात नहीं, भगवान की वाणी नहीं, भगवान साक्षात भगवान की वाणी सुनने का सौभाग्य नहीं मिला, खूब मिला होगा, लेकिन मिथ्या दृष्टि बन करके भगवान के समाशरण में नहीं पहुंचे थे, सम्यक दृष्टि बन करके पहुंचे नहीं। बाहर के बाहर उस समाशरण की सुंदरता को देख करके लौट गए थे। इसलिए शायद इस संसार में, इस पंचम काल में बैठे हैं, लेकिन अभी भी रोने से कुछ नहीं है, अभी भी पुण्यशाली जीव हैं। कम से कम हमने जैन कुल में जन्म तो ले लिया, और जैन कुल के साथ साथ हमें भगवान जिनवाणी का रसपान करने को मिल रहा है, साधु संतों का समागम मिला है। अब इससे बढ़कर पुण्य और क्या चाहिए। इसलिए बंधु, आचार्य महाराज कह रहे हैं कि विवेक को जगाओ। अभी ओम जी कह रहे थे, अपने संचालन कर रहे थे, समझा रहे थे, आप लोगों से बता रहे थे। यद्यपि वो भी श्रावक है, लेकिन आपको संकेत दे रहे थे कि उन 500 मुनि महाराज को घानी में पेल दिया था। किसका उदय था, कहां पर ताली बजाई थी पता है? कहते हैं क्या बोला था, शेर को मारा था। यानी उनके कहते हैं पाप में अनुमोदना कर दी थी। उसका यह है कि उनके से 500 को घानी में पेल दिया, क्योंकि ऊपर वाले पास सबका हिसाब है। तुम कैसे भी कर्म करो, ध्यान रखना ऊपर वाला हमेशा ऑनलाइन में चल रहा है। इसलिए यहां से नहीं, यहां अंधा कानून हो सकता है, लेकिन वहां अंधा कानून नहीं हो सकता है। कोढ़ी हो गए, उनके साथ साथ 700 कोढ़ी हुए थे। कौन थे कोढ़ी? श्रीपाल राजा। श्रीपाल राजा ने पूर्व पर्याय में क्या हुआ था,
एक राजा की अवस्था में थे, अहंकार के कारण से, और मुनि राज निकले थे तो उनके ऊपर क्या कर दिया था? कचड़ा फेंक दिया था। वो तो बने, लेकिन उनके साथ साथ विवेक नहीं लगाया कि ये राजा होकर के वो एक मुनि राज का अपमान किया, और कोई होता तो दूर हो जाता। छोड़ो ऐसे राजा को जो धर्म से ही विपरीत है, ऐसे राजा की प्रजा बनने से क्या फायदा। लेकिन उनने विवेक नहीं लगाया था, विवेकहीन थे, उन्होंने किया। और उन्होंने 700 लोगों ने क्या किया था? तालियां बजा दी थी, मुस्कुरा गए थे, अनुमोदना कर दिया था कि राजा ने आज बहुत अच्छा काम किया। हे मानव, विवेक नहीं लगाया था कि कहाँ अनुमोदना करना है। उस पाप की अनुमोदना की थी तो वो तो कोड़ी बने, लेकिन उनके साथ साथ 700 कोड़ी बन गए। बंधु, विचार करना। इसलिए धर्म अभी बता रहे कि वे संचालन कर रहे थे कि कम से कम अच्छे कार्यों की अनुमोदना करो। जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उनकी अनुमोदना करो, इसका फल आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि चाहे पाप की अनुमोदना करो तो भी फल मिलना है, और पुण्य की अनुमोदना करो तो भी फल मिलना है। बिना फल से वंचित नहीं रहोगे। ऐसा नहीं है कि पाप बस का मिलता, पुण्य का भी मिलता है और पाप का भी मिलता है। इसलिए अच्छे कार्यों में, जहां धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, वहां पर हमने पहले ही बता दिया कि निमंत्रण तो देना ही नहीं पड़ता। सम्यक दृष्टि तो मौका ढूंढता है। सम्यक दृष्टि जीव कुछ होने का मौका ढूंढता है कि कब मुझको मौका मिले और मैं पुण्य की क्रियाएं कर लूं। वह खुश हो जाता है। जब धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, साधु संतों के आहार आदि होते हैं, बंधु श्रावक खुश हो जाता है, गद गद हो जाता है। यानी इसका तो कभी भी हो, आहार आदि होते हैं तो कम से कम आहार दान दो, विवेक के साथ दो, वो अनुमोदना करो। लेकिन आज बंधु हम देखते हैं धर्म कार्य में अगर कोई कार्यक्रम होते हैं उसमें लोग बातें बनाते हैं, ऐसा भी होता है। इतने अनुष्ठान करते हैं, उनको तो महापारणा करा के क्या करने पंचायत को, वो पैसा इकट्ठा करने का नहीं। तुम पैसे की सोच रहे हो, ये पैसा इकट्ठा नहीं, ये तो एक व्यवस्था है कि विवेक नहीं रह गया वो भी सबको छूट मिलेगी। बंधु, कहने का तात्पर्य कि जहां धार्मिक क्रियाओं के लिए आपका दान का नाम आता है तो आप उसमें कभी अनुमोदना नहीं दो तो कम से कम दे भी नहीं रहे और ऊपर से पाप का बंद और कर रहे हो। ऐसा भी होता है। अरे अपन को क्या करना, जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, वो तो वो जाने कि कैसा कर रहा है। हम अपने पाप का बंद क्यों करें? हम अपना इतना जो कीमती समय है, यही कीमती समय जो हम बुराइयों में लगाए हैं, वही कीमती समय हम अपने धर्म ध्यान में लगाएंगे तो हमारा कल्याण होगा। क्यों सुधा जी, सही है ना? क्यों हम अपना समय बर्बाद करें? इसलिए लेकिन आज बैठे हो, कितनी पाप की अनुमोदना करते हो बंधु। जब हम देखते हैं कोई चुनाव आदि होना है, देश का चुनाव हो रहा है, कुछ भी हो रहा, किसको राष्ट्रपति बनना, किसको क्या बनना, वो बंधु कहते हैं कि आप लोग अनुमोदना, यहाँ तक कि शर्तें भी लग जाती हैं। मैच हो रहा है, पाकिस्तान जीतना के इंडिया जीतना, कौन जीत रहे हैं उसमें भी कहते हैं कि वो जुआ चल रहा है। कैसा विवेक होना चाहिए। शीत उष्ण ऋतु पहचानो, वात पित्त प्रकृति जानो, परिश्रम व्याधि काय कलेश, या उपवास किया जानो। दानी श्रावक यह ओहो, दानी श्रावक
लगाए रे, रयण सारे चारे त्रिप्रधान ग्रंथ कहाए रे, रयण सारे चारे त्रिप्रधान ग्रंथ कहाए रे। साधु श्रावक की हो साधु श्रावक की संहिता दिखलाए रे। धन्य वे श्री कृष्ण। जब मुनि राज को पता चला कि रोग है, उनने अलग से उनके लाने बस लेके नहीं गए थे। नगर में जितने चौके लगे थे सब में कहते उसमें लड्डू में, क्योंकि मुनि राज दवाई नहीं ले रहे थे। अब सोचो कि महाराज का दवाई का त्याग है और हम देंगे तो पाप का बंद होगा। नहीं, आप साधना में साधक बन रहे हो, लेकिन ऐसी गलत औषधि भी मत देना कि पता चला कि स्वास्थ्य ठीक नहीं हो तो अंग्रेजी दवाई किसी में मिला के दे दो, उसमें पाप का बंद होगा। तुम विवेक पूर्वक शुद्धि पूर्वक अपने हाथ से कूट पीस करके छान करके अपने हाथ से दवा बना करके वो साधु नहीं लेते हैं तो कहते हैं वह श्रावा विवेक पूर्वक किस में चलाना, ऐसे नहीं तो दूध में मिला के उससे पता चल गया तो किसी ने तो लड्डू में कैसे दे दिया था, लड्डू पहुंचा है वो पता नहीं। अतिथि है, कहीं भी जा सकते हैं, निमंत्रण तो उनका है नहीं, किसी भी चौके में जा सकते हैं। उस चौके में सारे जितने चौके लगे थे सब में उन्होंने लड्डू पहुंचा दिए और कह दिया कि ध्यान रखना, विवेक के साथ आहार देना। सबसे पहले मुनि राज को आहारों में लड्डू ही चलाना है। और वह श्रावक भी जिसके यहाँ मुनि राज का पड़गाहन हुआ, उन्होंने भी विवेक पूर्वक आहार कराया था। ये नहीं कहा था महाराज उनके यहाँ से माता जी वो आंटी रख गई थी औषधि तो पहले ये ले लो। होता ना ऐसा। हाँ, अगर औषधि के लाने उन्होंने भेजी है, सुधा जी बना करके ले आई थी, उन्होंने कहा था माता जी को चला देना। तो बंधु ये विवेक, उन्होंने कहा था माता जी को चला देना, यानी वो माता जी के निमित्त से बना करके लाए। चलो रखो एक तरफ दवाई, चाहे सुधा जी हो चाहे प्रभा जी, रख दो एक तरफ, कोई दवाई नहीं लेना। लेकिन बंधुओं हमें अपने ये विवेक, तो उन्होंने मुनि राज को सबसे पहले लड्डू ही चला दिए, कोई हल्ला नहीं किया था। दवाई को दवा करके दिया जाता है, उघार करके नहीं दिया जाता। कैसे दिया जाता है दवा को? दवा करके। ऐसा नहीं लो माता जी औषधि ले लो, दवाई ले लो, घोर करके चला दी, नहीं बंधु। तो दवा को दवा करके ही देते हैं, यानी विवेक पूर्वक। तो जब साधु, क्योंकि श्रावक हो आप इतने उपवास आदि नहीं कर सकते हो, उन जैसे उपवास त्याग तपस्या नहीं कर सकते हो, तो इतना तो कर सकते हो कि पहले साधु को आहार कराओ, फिर इसके बाद में हम आहार करें। इतना तो हो सकता है ना। लोग कहते हैं माता जी हमसे उपवास नहीं होते, हमें आशीर्वाद दे दो। एक बार हमारे पास एक महिला आई, बोले माता जी हमसे उपवास नहीं होता है, हमें उपवास करने का आशीर्वाद दो। हमने कहा बिल्कुल उपवास क्या है माता जी, उपवास कर लेते हैं तो सिर दर्द करता है। हम समझ तो गए थे ये कहना क्या चाहते हैं। माता जी सब त्याग कर देंगे, पानी भी नहीं लेके बस चाय की छूट दे दो। चाय क्या है? नशा है। तुम इतना बड़ा उपवास कर रही हो और चाय की छूट दे दो उस नशा को, यानी नशा जब लेंगे तब हम उपवास करेंगे। वो बंधुओं लोगों को लगता है कि कमजोरी, एक उपवास करते हैं कमजोरी आ जाती, कुछ कमजोरी नहीं, ये हमारी साइकोलॉजी है कि हमें कमजोरी, ठीक है शरीर पर थोड़ा सा अंतर पड़ता है, लेकिन हम विवेक लगाते हैं कि शरीर को तो वैसे ही नष्ट होना है। इस शरीर के माध्यम से हम जितना बन सके, हमें ये शरीर मिला है पुण्य से, तो इसके माध्यम से साधना कर ले। जितना बन सके इस शरीर को अपनी साधना में साधक बना लेना चाहिए। बंधु उपवास करने से एक नई ऊर्जा आती है।
नई शक्ति आती है। आप भी कहते हो माता जी आप इतने उपास करते हो, कहाँ से शक्ति आती है? मनोबल, कि हमें कोई कमजोरी नहीं, ठीक है जो है शरीर तो वैसे ही सूख रहा है, शरीर पर असर पड़ेगा क्योंकि शरीर अन्न का कीड़ा है, लेकिन आत्मा हमारी पुष्ट हो रही है। हम बहुत संतुष्ट हैं क्योंकि हमारी आत्मा को खुराक मिल रहा है, क्योंकि हमें आत्मा की खुराक के लिए ही इस पथ को चुना है, संयम के मार्ग में निकले हैं, शरीर की खुराक के लिए नहीं। हम रोटियों के पीछे नहीं दौड़ते, रोटियां साधु के पीछे दौड़ा करते। इसलिए अपनी आत्मा का खुराक मिल रहा है। इसलिए भव आत्माओं कहते हैं कि शीतकाल चल रहा है, उष्ण काल चल रहा है, मुनिराज को कोई बीमारी आदि है तो उसका आपको विवेक पूर्वक पहले जानकारी होना चाहिए। और कहते हैं काय क्लेश मुनि बहुत तप आदि कर रहे हैं, बहुत साधना कर रहे हैं, अब बैठे हैं आसन लगा करके, कहते हैं 5-5, 6-6, 7-7 घंटे मतलब ध्यान में बैठे हुए हैं। अब उठे आहार के लिए, अब उनको उस समय कैसे आहार की आवश्यकता है इसका विवेक लगाओ, तब तुम्हारा आहार दान देना फलीभूत होगा। और अगर तुमने विवेक नहीं लगाया तो तुम्हारा दान फलीभूत नहीं हो सकता है। इसलिए हे भव्यात्माओं, साधु की साधना में हमेशा साधक बनना, कभी साधु की साधना में बाधक नहीं बनना चाहिए। अगर इतना विवेक लगा लिया तो तुम एक दिन आज यहाँ बैठे हो, एक दिन ऐसा आएगा कि सिद्धालय में हमारा वास होगा। इसी पुनीत भावना के साथ समय अपना बहुत हुआ। जय बोलिए महावीर भगवान की।